हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, चलते हैं आज की नई जानकारी की तरफ। निर्जला एकादशी, 18 जून को निर्जला एकादशी। भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए करें ये उपाय। धार्मिक मान्यता के अनुसार सभी एकादशियों में श्रेष्ठ है एवं अच्छा फल प्रदान करने वाली है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एवं भीमसेनी एकादशी बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। इस व्रत में पानी पीना वर्जित है, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इस तिथि को भगवान विष्णु के अनुयायियों के लिए आध्यात्मिक और धार्मिक उपलब्धि का माध्यम माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सभी एकादशियों में श्रेष्ठ एवं अच्छा फल प्रदान करने वाली ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी या भीमसेनी एकादशी बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। इस व्रत में पानी पीना वर्जित है, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 17 जून सुबह 4:43 पर शुरू हो रही है। इसका समापन 18 जून सुबह 6:24 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार 18 जून 2024 को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। आइए जानते हैं इस दिन आप भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए क्या क्या करें और क्या नहीं करें। इस एकादशी को श्री हरि को प्रिय तुलसी की मंजरी तथा पीला चंदन, रोली, अक्षत, पीले पुष्प, ऋतुफल एवं धूप दीप, मिश्री आदि से भगवान दामोदर का भक्ति भाव से पूजन करना चाहिए। इस दिन तुलसी के पत्र नहीं तोड़ने चाहिए। शास्त्रों में ऐसा करना वर्जित बताया गया है। वैसे तो इस व्रत में एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक निर्जल जल का व्रत करने का विधान है, पर जो लोग कमज़ोर या फिर बीमार रहते हैं वह जल पीकर और एक बार फलाहार कर सकते हैं। दूसरा, वैसे तो इस व्रत में एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक निर्जल रहकर व्रत करने का विधान है, पर जो लोग कमज़ोर या फिर बीमार रहते हैं वह यह जल पीकर और एक बार फलाहार करके रह सकते हैं। तीसरा, एकादशी के दिन गीता पाठ, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ व ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने से प्राणी पाप मुक्त, कर्ज मुक्त होकर विष्णु जी की कृपा पाता है। रात्रि के समय भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए नृत्य, भजन, कीर्तन और स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष तपस्या करने से भी नहीं मिलता। चौथा, व्रत की सिद्धि के लिए भगवान विष्णु के समक्ष घी का अखंड दीपक जलाएं एवं दीप दान करना शुभ माना गया है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए इस दिन आसमान के नीचे सायंकाल घरों, मंदिरों, पीपल के वृक्षों तथा तुलसी के पौधों के पास दीप प्रज्वलित करने चाहिए। गंगा आदि पवित्र नदियों में दीपदान करना चाहिए। पांचवा, यह व्रत ज्येष्ठ मास से पड़ने के कारण इस दिन गर्मी से राहत देने वाली शीतल वस्तुओं का दान करना चाहिए। इस दिन गोदान, वस्त्रदान, छत्र, जूता, फल आदि का दान करना बहुत ही लाभकारी होता है। छठवां, इस दिन साधक को बिना जल पिए
ज़रूरतमंद व्यक्ति या किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को शुद्ध पानी से भरा घड़ा दान करने से प्राणी को परम गति प्राप्त होती है। जल से भरा हुआ घड़ा आप मंदिर में भी दान कर सकते हैं। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने और उनकी विशेष कृपा पाने के लिए एकादशी तिथि बेहद शुभ होती है। इस दिन उपवास रखने से जीवन की सभी समस्याओं का निवारण होने लगता है। हर माह की एकादशी तिथि का अलग अलग महत्व होता है। हालांकि इनमें ज्येष्ठ माह में आने वाली निर्जला एकादशी को बेहद खास माना जाता है। यह माह भीषण गर्मी के जाना जाता है। ऐसे में निर्जला उपवास रखना बेहद कठिन होता है। इस उपवास को रखने से भगवान की शुभ कृपा बनी रहती है। बता दें, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। माना है कि सभी एकादशी के व्रतों में निर्जला एकादशी का व्रत सबसे खास माना जाता है। इस दौरान भगवान विष्णु को उनके प्रिय चीज़ों का भोग लगाने से जीवन में खुशियाँ बनी रहती हैं, साथ ही तरक्की के योग भी बनते हैं। इन चीज़ों का लगाएं भोग। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विष्णु जी को पीले रंग की चीज़ें अत्यंत प्रिय हैं। ऐसे में निर्जला एकादशी पर आप उन्हें केले का भोग जरूर लगाएं। इसके अलावा पीले रंग की मिठाई और मिश्री का भोग लगाना चाहिए। एकादशी पे विष्णु जी को पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। इससे भगवान विष्णु के प्रिय भोग हैं। माना जाता है कि इसके भोग लगाने से घर में धन वैभव की कभी कमी नहीं होती। किसी भी उपवास में पंजीरी का खास महत्व होता है। यह भोग के रूप में बेहद शुभ होती है। आप निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु को पंजीरी का भोग जरूर लगाएं। यह उन्हें अति प्रिय है। इससे सभी शुभ अशुभ ग्रहों के प्रभाव से बचा जा सकता है। इस दौरान आप विष्णु को मखाने की खीर का भोग लगाएं। माना जाता है कि भगवान विष्णु को मखाने की खीर बेहद प्रिय है। इसके भोग लगाने से उनकी असीम कृपा बनी रहती है। तो दोस्तों, कैसी लगी जानकारी? आशा करता हूँ कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि जानकारी आपको पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन पर लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। तो दोस्तों, चलता हूँ, मिलता हूँ फिर अगले वीडियो पर। तब तक सभी को राधे राधे, बाय बाय दोस्तों, मिलता हूँ अगले वीडियो पर।